हेलो बच्चों, आज हम आपके हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द और वाक्य रचना। शब्द पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्णों से मिलकर ही शब्द बनता है और फिर शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप जानते हैं कि अ, म, न, च आदि वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल से ही शब्द बनते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इनको देखकर हम समझेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। देखिए, यहाँ पर शब्द दिया गया है उपवन। उपवन किसको कहते हैं? बगीचा या जो गार्डन होता है उसको उपवन कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आपके पास है उपवन। ये है पुस्तक और ये है पतंग। तो ये जो हमारे पास शब्द है उपवन, ये किससे मिलकर बना है? कौन से अक्षर या कौन से वर्णों से मिलकर बना है? ये देखिए, ऊ के बाद प के बाद अ के बाद फिर व आ गया, व के बाद फिर अ आ गया, फिर न और न के बाद ए। तो यहाँ पर हमारा शब्द बन गया उप व न, उपवन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प व न ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, पर ये साथ में अ क्यों आ गई? देखिए, इसको समझने से पहले हम एक थोड़ी सी चीज़ और समझेंगे। हमारे जो व्यंजन होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये वर्ण या फिर अक्षर कहलाते हैं दोनों ही। तो ये जो स्वर होते हैं ए, आ, ई, ऊ, ये तो अपने मूल रूप में रहते हैं। इनके साथ और कोई मिला नहीं होता। ए है, चाहे आ है, ई हो गया, बड़ी ई, इनके अलावा और भी टोटल 11 स्वर हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ना, जब हम उनको पढ़ते हैं, ऐसे क, ख, ग, घ, सारे व्यंजन को जब हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर से अ की साउंड आती है। यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस क के अंदर क्या है? क प्लस अ, और इस क के नीचे हम हलंत लगा देंगे। जब अ बाहर निकल गया तो फिर इसके नीचे ये चिन्ह आएगा, हल चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर अ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा क लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क प्लस अ है। ऐसा ख दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ख प्लस अ है। ठीक है, ऐसे ही जो ग होता है, सारे व्यंजन में ऐसा ही होगा बच्चों, ग प्लस अ। ठीक है, ऐसे ही घ में भी होगा, घ प्लस अ। ठीक है, तो ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ क नहीं है, क के साथ अ भी है। तो जब हम इसके कोई भी शब्द लेकर जब हम उसके अक्षरों को गिनेंगे कि इसमें कितने अक्षर या कितने वर्ण हैं, तो सीधा सा अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। एक क हो गया, एक म हो गया और एक ल। ठीक है, यानी 3 ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, जब इस रूप में आपको व्यंजन दिखता है तो उसके साथ अ मिला हुआ होता है। ठीक है, तो अब जब हम इसके वर्ण देखेंगे कि इसमें कौन से वर्ण हैं, तो क प्लस अ, म प्लस अ और ल प्लस अ, ये आएगा। ठीक है, और इनके नीचे फिर जब ए बाहर निकल गया तो हल चिन्ह लग जाएगा। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, 3 दिख रहे थे, लेकिन इसके अंदर कितने वर्ण हैं? टोटल 6 वर्ण हैं। आई बात समझ में? जब भी आप किसी शब्द को देखो तो ये ध्यान रखो कि उसके साथ में स्वर भी हैं। अगर यहाँ पर आ की मात्रा होती, जैसे मान लो ये शब्द आपके पास होता कमला, तो इसके अंदर अ स्वर नहीं होता, आ होता। ठीक है, कौन सा होता? आ होता फिर अ की जगह। ओके, ये ध्यान रखना है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारी भाषा सीखने से पहले आता है वर्ण। वर्ण या फिर अक्षर एक ही बात होती है।
ठीक है, वर्ण कहो चाहे अक्षर कहो, सारे स्वर और व्यंजन इसमें आ जाते हैं। तो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने वर्ण लिख दिए क, च, र, म, त, र, ये इतने सारे मैंने यहाँ पर वर्ण लिख दिए। और अब मैं आपको कहूँ कि इनमें से आप शब्द बनाओ बच्चों, तो आप क्या क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो कम। शब्द का मतलब क्या है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, तो कम का कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, अब हम क्या बना सकते हैं? म, त, मत एक शब्द होता है कोई भी काम करने के लिए, जब हम मना करते हैं बोलते हैं मत करो। ठीक है, क, र, म, करम, ये भी एक शब्द होता है। ठीक है, क, म, कमल तो नहीं है इसमें, एक नए और लिख देते हैं, नमक, नमक बन जाएगा। ठीक है, तो अक्षरों से मिलकर बनने वाला कोई भी सार्थक समूह जो होता है वो शब्द कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बुक में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर उपवन में से आपने देखा कि ऊ तो स्वर है, उसके बाद प व्यंजन है, प के साथ कौन सा स्वर लगेगा? अ, व के साथ फिर अ लगेगा और न के साथ फिर अ लगेगा। तो यहाँ पर आपके उपवन में टोटल 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो गया 7 वर्ण हैं। ऐसे ही पुस्तक में होंगे और इसी तरह से पतंग में भी होंगे। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये हमारे पास फाइनली इसकी परिभाषा आ गई कि वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब है शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए, सार्थक शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, मिठाई, खुशबू, अध्यापक, पक्षी, सपना आदि, यानी उस नाम का कोई ना कोई अर्थ आपको पता होना चाहिए। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चटर पटर, चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना, मेला वेला आदि। तो यहाँ पर ये जो पटर, वाय, वानी, वाना, वेला ऐसे कुछ शब्द दिख रहे हैं आपको, वो निरर्थक शब्द हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तार देते हैं, यानी बस उनको बढ़ा देते हैं। निरर्थक शब्दों का क्या अर्थ है कि वो निरर्थक शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्दों के विस्तार को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे खाना के साथ वाना, मेला के साथ वेला आदि लग गया। अब देखिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ शब्द ही पर्याप्त नहीं होते, यानी अकेला शब्द बोलकर आप किसी तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, बल्कि वाक्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जिन शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य बनते हैं, ठीक है, उन शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य बनते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, गीता नाच रही है, चित्रकार चित्र बना रहा है। यहाँ पर देखिए शब्दों को सही क्रम में रखा गया तो ये वाक्य बन गई। बच्चे खेल रहे हैं, अगर इनको हम आगे पीछे रख दें तो हमारा वाक्य सही नहीं बनेगा। इसी तरह से गीता नाच रही है और चित्रकार चित्र बना रहा है। तो शब्दों का क्रम सही होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका वाक्य बनता है। चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्य कई शब्दों से मिलकर बने हैं। यदि इन शब्दों के स्थान बदल दिए जाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम इनके क्रम बदल देंगे तो ये आपके वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बन पाएंगे। जैसे देखो, बच्चे खेल रहे हैं खेल बच्चे रहे, गीता नाच रही है, नाच है गीता रही, चित्रकार चित्र बना रहा है, बना है चित्र चित्रकार रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अगली वीडियो में हम इसके वाक्य के अंग किसे कहते हैं और कितने अंग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों को शब्द की परिभाषा याद करनी है
और शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम पढ़ेंगे उसमें कि वाक्य के अंग कितने होते हैं।